हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स चैप्टर्स ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात किया था। हेल्थ सर्विस क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, उसके 6 कंपोनेंट क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात किया था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? उसका नाम है हेल्थ केयर टीम। अब यहां पर बोल रहा है कि हेल्थ केयर टीम क्या होता है, और उससे भी पहले जो है हम लोग देखते हैं कि टीम का मतलब क्या होता है। टीम का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जहां पर जितने भी इंडिविजुअल हैं सबके एक गोल हो, सबके एक एम हो, सबका एक मोटिवेशन हो किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए। दैट इज द टीम। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि हेल्थ केयर टीम का क्या मतलब होता है। तो हेल्थ केयर टीम का मतलब होता है उस सारे इंडिविजुअल के ग्रुप जो किसी पार्टिकुलर पेशेंट के हेल्थ के जिम्मेदारी लेते हो, उसको ठीक करने के, उसको रिहेबिलिटेट करके जो है फिर से जो है समाज में रखने का प्रयास जो करते हैं वो हेल्थ केयर टीम करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन से टीम मेंबर्स होते हैं, उसके काम क्या होते हैं और किस तरीके से वो अपने काम को करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर टीम। अब हेल्थ केयर टीम होता क्या है, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां पर सबसे पहले कह रहा है कि हेल्थ केयर इज लाइक ए स्पोर्ट्स टीम। हेल्थ केयर क्या है? ये एक स्पोर्ट टीम के जैसा है। एंड वेयर एवरी प्लेयर हैज ए स्पेशल रोल टू इंश्योर विक्ट्री। और यहां पर विक्ट्री पाने के लिए जो है हर एक प्लेयर को जो है अपना रोल निभाना होगा। हर एक प्लेयर जो है अगर अपना रोल को अच्छे तरीके से निभाता है तभी जाकर उसको विक्ट्री मिलेगी। इन दिस केस द पेशेंट हेल्थ एंड वेलबींग। और यहां पर विक्ट्री क्या है? यहां पे विक्ट्री है कि एक पेशेंट को जो है सही तरीके से उसको हेल्दी कर दिया जाए, सही तरीके से जो है उसको एक वेल बींग में कन्वर्ट कर दिया जाए, तभी जो है उस हेल्थ केयर टीम का जो है विक्ट्री माना जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने सिंपल तरीके से समझा कि हेल्थ केयर टीम जो है एक स्पोर्ट्स टीम के तरह होता है। और यहां पर जितने भी प्लेयर होते हैं, मींस जितने भी हेल्थ केयर टीम के मेंबर होते हैं, उन सभी का एक ही गोल होता है, पेशेंट के हेल्थ को सही करना, पेशेंट को वेल बींग बनाना। ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या कहा गया? तो यहां पर डेफिनेशन के रूप में कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर टीम इज ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल। ये जो है ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल है हु वर्क टुगेदर, जो कि जो है साथ काम करते हैं, कंबाइनिंग देयर स्किल टू प्रोवाइड होलिस्टिक केयर फॉर पेशेंट एंड फैमिलीज। और यहां पर जो है सभी लोगों का स्किल जो है कंबाइन करता है ताकि एक पेशेंट को जो है होलिस्टिक केयर दिया जा सके, सभी तरीके का केयर जो है दिया जा सके, चाहे वो मेंटल केयर हो, चाहे वो फिजिकल केयर हो, चाहे वो सोशल केयर हो, स्पिरिचुअल केयर हो, सभी तरीके की केयर जो है वहां पर उस पेशेंट को दिया जा सके, उस फैमिली को दिया जा सके। उसके लिए जो है हेल्थ केयर टीम जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। एंड दैट इज द ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल। ओके, दैट इज द ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल हु वर्क टुगेदर। और सब मिलकर के काम करते हैं। यहां पर सभी का जो है अलग अलग योगदान होता है और सभी अपने अपने रोल को जो है सही तरीके से निभाते हैं। ओके, अब यहां पर जो है नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वो कह रहा है कि थिंक ऑफ इट लाइक दिस। अब यहां पर जो है तुमको सोचने के लिए बोल रहा है। क्या चीज सोचने के लिए बोल रहा है? कि इमेजिन ए क्रिकेट टीम। अब यहां पर जो है एक क्रिकेट टीम को इमेजिन करना है। अब क्रिकेट टीम को जो है हर कोई इमेजिन कर सकता है। फिर यहां पे कह रहा है कि द डॉक्टर इज द कैप्टन मेकिंग की डिसीजन। अब यहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैप्टन होता है, और कैप्टन का काम क्या होता है? कैप्टन का काम होता है डिसीजन लेना, क्या इस पेशेंट को देना है, किस तरीके से करना है, ये सारे डिसीजन जो है डॉक्टर्स लेंगे। नेक्स्ट होता है नर्स इज द वाइस कैप्टन। डॉक्टर के बाद जो नंबर आता है वो आता है नर्स का, और नर्स होता है वाइस कैप्टन जो इंश्योर करता है स्मूथ कोऑर्डिनेशन, सभी जितने भी उसके जो है नीड्स हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, वो सारे काम जो होते हैं एक नर्स के होते हैं, इसलिए नर्स को वाइस कैप्टन बोला जाता है। डॉक्टर के बाद जो है वही आता है। नेक्स्ट है अदर स्पेशलिस्ट लाइक ए फील्डर्स एंड बॉलर्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू विन द मैच ऑफ हेल्थ। अब यहां पर जो है बहुत सारे और भी मेंबर्स आएंगे, हो सकता है फार्मासिस्ट आएंगे, यहां पर जो सोशल वर्कर्स आएंगे, ये सारे का भी रोल्स होते हैं और ये सारे भी जो है अपना अपना रोल को निभाते हैं। ओके, तो यहां पर जो है हम लोगों ने क्रिकेट टीम के माध्यम से इसको इमेजिन करने का प्रयास किया। अब यहां पर नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में अब कह रहा है कि हेल्थ केयर टीम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर सारे टीम मेंबर को एक बार हम लोग देखते हैं, जो कि तुमको मेमोराइज करना है, पूरे तरीके से मगअप करना है।
ओके, तो यहां पे कह रहा है कि पहला जो टीम मेंबर है वो है डॉक्टर, सबको पता है फिजिशियन डॉक्टर क्या करते हैं। नेक्स्ट होता है नर्स, थर्ड है डाइटिशियन जो कि डाइट को मैनेजमेंट करता है, फोर्थ है फिजियोथेरेपिस्ट, फिफ्थ है सोशल वर्कर, सिक्स्थ है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सेवंथ है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, एट है फार्मासिस्ट एंड नाइन्थ है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। ये सारे टीम मेंबर हैं और इस सारे टीम मेंबर का रोल होता है एक पेशेंट को ठीक करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली रूप से करे या फिर इनडायरेक्टली रूप से करे, लोगों को दिखे या फिर नहीं दिखे, बट बैकग्राउंड में इसका काम चल रहा होता है। अब यहां पर कह रहा है कि फिजिशियन का काम क्या होता है, डॉक्टर का काम क्या होता है। इसका रोल होता है मेक डायग्नोसिस एंड डिसाइड ट्रीटमेंट प्लान। यहां पर डायग्नोसिस को पहचानना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान करना। ट्रीटमेंट का प्लान करने का काम जो होगा वो डॉक्टर्स को होगा। नर्स का काम क्या होता है, तो नर्स का काम होता है प्रोवाइड नर्सिंग केयर। जितने भी केयर होंगे वो सारे नर्स देंगे टू पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट एंड फैमिली दोनों को। एंड हेड नर्स डेलीगेट्स ड्यूटीज, और जो हेड नर्स होते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो सभी को जो है, सभी नर्स को जो है अपना अपना काम देते हैं। नेक्स्ट है डाइटिशियन। डाइटिशियन का काम होता है प्लान स्पेशल डाइट एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जिस तरीके से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से डाइट को प्लान करना। एंड सुपरवाइज मील प्रिपरेशन, और उसके हिसाब से जो है मील को प्रिपेयर करना। ओके, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से डिफिशियंसी है उसके बॉडी में, क्या चीज का टॉक्सिसिटी है, उसके हिसाब से जो है वहां पर फूड को जो है मेनू प्लानिंग करना होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेल्प पेशेंट विद द मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फंक्शन। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि गिर गया है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, मसल्स में पेन है, तो उसको फिर से रिस्टोर करना। एंड मस्कुलोस्केलेटल इश्यू को जो है रिमूव करना। मस्कुलोस्केलेटल का मतलब होता है या तो मसल्स में इशू है या फिर जो है बोन में इशू है। इस दोनों इशू को जो है यहाँ पर खत्म करने का काम जो होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। और वो जो है मूवमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मसल एंड बोन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सोशल वर्कर। अब सोशल वर्कर क्या होता है, यहां पर कह रहा है असिस्ट विद फाइनेंशियल इशू, काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट एंड एकोमोडेशन नीड्स। अब यहां पर बहुत सारे सोशल वर्कर होते हैं, हो सकता है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर हो सकता है वो प्राइवेट हो, नॉन बेनिफिशियल हो, वो सारे जो है फाइनेंशियल इशू को देखते हैं। अगर कोई पेशेंट है जो कि गरीब है, खर्चे को नहीं उठा पा रहा है, तो वहां पर सोशल वर्कर जो है हेल्प करते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं एंड एकोमोडेशन नीड्स को पूरा करते हैं, मींस उसके रहने का जो है ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट है यहां पर देखने को मिलता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, ट्रेन पेशेंट इन एक्टिविटीज इन डेली लिविंग्स। एक इंसान जो है जो क्रोनिक रूप से बीमार हो गया था, अब वो लौट के फिर से ठीक हो गया है, लेकिन अपने डेली के एक्टिविटीज को सही तरीके से नहीं कर पा रहा। ओके, तो वो जो है अच्छे तरीके से अपने डेली के एक्टिविटी को कर सके, अपने आप से इंडिपेंडेंट हो सके, उसके लिए बहुत सारे थेरेपीज देने होते हैं, जिसका काम होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। और वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के माध्यम से जो है उसके स्किल को रिगेन करवाने में मदद करते हैं। ओके, तो हेल्प रिगेन स्किल एंड पेशेंट इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एडीएल। अब यहां पर आता है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। अब यहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम हो गया। पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, चाहे वो ब्लड, यूरिन, स्टूल, वुंड डिस्चार्ज हो, उस सभी का टेस्ट करना। रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, चाहे वो एक्सरे करने वाले हो, फ्लोरोस्कोपी करने वाले हो, न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट करने वाले हो, जितने भी टेस्ट करने वाले होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वो सभी जो है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ओके, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है बीमारी को डायग्नोस करने का, अच्छे तरीके से टेस्ट करने का। अगर यही खराब कर देंगे तो फिर डॉक्टर सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा और ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन। मेडिसिन को प्रिपेयर करना, मेडिसिन को सही तरीके से बेचना, मेडिसिन को सही तरीके से प्रोवाइड करवाना, और यह मॉनिटर करता है ड्रग इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट को। आखिर ड्रग के इफेक्ट क्या होते हैं, कौन से ड्रग का कौन सा साइड इफेक्ट होता है, इन सभी के जानकारी जो है इस फार्मासिस्ट के पास होते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है ये लंग्स के रिलेटेड हैं, ये सांस लेने के रिलेटेड हैं, और उसके थेरेपिस्ट होते हैं, थेरेपी देने के काम करते हैं। ये प्रोवाइड करता है केयर ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अगर किसी पेशेंट को जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहा है तो वहां पर केयर देने का जो है काम होगा वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का होगा। और ये मैनेज करता है ऑक्सीजन थेरेपीज को, वेंटिलेटर्स को एंड इनहेलेशन थेरेपी को। यहां पर जो ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर्स एंड इनहेलेशन थेरेपी को जो है कंट्रोल करने का काम जो होता है वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का होता है। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में ये लोग नहीं होते हैं, यहां पर सारे काम जो है नर्सेस को ही निपटाना होता है।
ओके, तो ये सारे हेल्थ केयर टीम है और सभी का रोल होता है और एक पेशेंट को अच्छे तरीके से ठीक करने के लिए जो है इन सभी का योगदान होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से बैकग्राउंड में काम हो रही होती है, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन इन सभी का जो है यहां पे योगदान होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है हमें एक जो है नया टॉपिक देखने को मिल रहा है, जिस टॉपिक का नाम है हाउ दे वर्क टुगेदर। आखिर ये सारे जो टीम मेंबर हैं वो किस तरीके से सब मिलके काम करते हैं, तो इसके माध्यम से जो है हम लोग यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं और यहां पर एग्जांपल के तौर पर एक इंसान को लिया गया है और कहा गया है ए पेशेंट विथ ए ब्रोकन लेग। इन एक पेशेंट है जिसका पैर टूट गया है, अब किस तरीके से इन सभी का योगदान होगा। यहां पे कहा गया इमेजिन मिस्टर राज स्लिप्ड while walking and broke his leg। इमेजिन करना है कि मिस्टर राज जो है फिसल गए और उसका पैर जो है टूट गया। ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि हियर हाउ द हेल्थ केयर टीम वर्क एज ए यूनिट। किस तरीके से जो है हेल्थ केयर टीम यहां पर काम करेंगे। तो पहला कह रहा है डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होगा? डॉक्टर का काम है डायग्नोसिस करना था फ्रैक्चर एंड डिसाइड सर्जरी इज नीडेड। यहां पर जो है डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इसको फ्रैक्चर हो गया है, अब इसकी सर्जरी किए जाएंगे। अब यहां पर नर्स का काम क्या होगा? प्रिपेयर राज फॉर सर्जरी, जो है राज को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना। ओके, नेक्स्ट है गिव मेडिकेशन, उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करवाना, मॉनिटर करना उसके वाइटल साइंस को, क्या उसका रेस्पिरेटरी रेट है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या उसका ब्लड प्रेशर है, इन सभी को जांच करना। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट, ये जो है टीचर्स करेगा एक्सरसाइज टू रिगेन स्ट्रेंथ पोस्ट सर्जरी। जब उसका सर्जरी हो जाएगा तो फिर से जो है वो स्ट्रेंथ को रिगेन कर सके, उसके लिए जो है उसको एक्सरसाइज टीच करेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है डाइटिशियन। डाइटिशियन का काम क्या होता है? प्लान ए कैल्शियम रिच डाइट फॉर बोन हीलिंग। बोन हीलिंग के लिए जो है कैल्शियम रिच डाइट को प्लान करना, उसको बोलना कि तुमको अच्छे तरीके से वैसे फूड को लेने हैं जहां पर जो है कैल्शियम ज्यादा होता है, और कैल्शियम के टेबलेट जो है डॉक्टर के माध्यम से जो है प्रिस्क्राइब किए ही जाएंगे। नेक्स्ट यहां पे होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ये क्या करता है? ये काम करता है हेल्प राज लर्न टू यूज क्रचेस एंड परफॉर्म डेली टास्क इंडिपेंडेंटली। किस तरीके से जो है क्रचेस के माध्यम से जो है हाथ के नीचे रख करके जो किस तरीके से चलना होता है, किस तरीके से अपनी जिंदगी को आसान करना होता है, उसके बारे में जो है अच्छे तरीके से बताएगा। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर क्या करेगा? सपोर्ट द फैमिली विद काउंसलिंग एंड फाइनेंशियल एड ऑप्शन। यहां पर उसके फैमिली को सपोर्ट करने का काम करेगा, और अगर जो है फाइनेंशियल इशू देखने को मिल रहा है बहुत हद तक जो है उसको जो है हेल्प करने का भी प्रयास करेगा। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करेगा? तो प्रोवाइड करेक्ट पेन किलर एंड एंटीबायोटिक। वो सही तरीके से सही मात्रा में जो है पेन किलर को प्रोवाइड करवाएगा, और करेक्ट पेन किलर एंड करेक्ट एंटीबायोटिक को जो है प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? फार्मासिस्ट ही करेगा। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है लैब एंड रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कंडक्ट करना ब्लड टेस्ट को एंड एक्सरे को टू ट्रैक हीलिंग प्रोग्रेस। आखिर जो है वहां पर जो सर्जरी हुआ है, जिस तरीके से बोन को रखा गया है, वो कितना हील हुआ है, कितना हील नहीं हुआ है, कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन सभी को ट्रैक करना। तो ट्रैक कैसे करेगा? एक्सरे के माध्यम से उसको ट्रैक करेगा। एक्सरे कौन करेगा? एक्सरे करेगा लैब एंड रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। इसका काम क्या होगा? इंश्योर करना प्रॉपर ब्रीदिंग सपोर्ट ड्यूरिंग एनेस्थेसिया इफ नीडेड। जब उसका सर्जरी हो रहा होता है उस समय अगर उसको एनेस्थेसिया दिया गया है तो वहां पर वो पेशेंट जो है सही तरीके से ब्रीदिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरीके से ले रहा है, उसका ख्याल रखना जो है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम होता है। ओके, तो ये सारे जो है हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं, और ये सारे जो है अपने योगदान को अच्छे तरीके से देते हैं, अच्छे तरीके से अपने रोल को निभाते हैं, तभी एक पेशेंट जो है सही तरीके से ठीक हो पाता है और सही तरीके से फिर से समाज में आके अपने नॉर्मल लाइफ को जी पाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गोल्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम। आखिर जो हेल्थ केयर टीम है उसका गोल क्या होता है? पहला गोल होता है होलिस्टिक केयर। मींस जो पेशेंट है उसको जो है सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, उसको इमोशनल लेवल पर, उसको सोशल लेवल पर, उसको स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर के जो है उसको सही तरीके से ठीक करना है। तो उसको एड्रेसिंग करना है फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को। फिर होता है कोलैबोरेशन, वर्किंग टुगेदर विद क्लियर कम्युनिकेशन। सही तरीके से काम करना है, सही तरीके से कम्युनिकेशन रखना है, एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो एक कोलैबोरेशन के साथ ही जो है आप पेशेंट को केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट है इफिशियंसी। सही इफिशियंसी के माध्यम से तो प्रोवाइडिंग करना है टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव केयर। एक पेशेंट को जो है कॉस्ट इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करना है ताकि उसके बजट में आ सके, और सही टाइम पर जो है केयर को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है पेशेंट सेंटर्ड फोकस। मीन जो है जो भी जो है केयर होगा वो पेशेंट सेंटर्ड होंगे। पुटिंग द पेशेंट नीड फर्स्ट। यहां पर जो पेशेंट के नीड को जो है सबसे पहला रखा जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। जब बात आती है रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी का, तो इंप्रूव करना होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पोस्ट ट्रीटमेंट। जब ट्रीटमेंट हो चुका है, जब उसके रिकवरी हो चुके हैं, अब उसके जो है लाइफ के क्वालिटी को सही तरीके से इंप्रूव करने का काम जो होता है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में होता है, रिकवरी सेंटर में होता है। तो ये सारे जो है गोल्स होते हैं हेल्थ केयर टीम्स के। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है समरी। अब हम लोगों ने इतना सारा चीज पढ़ा, इन सारे हेल्थ केयर टीम के बारे में हम लोगों ने जाना, उसको देखा, अब इसको समराइज करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि द हेल्थ केयर टीम इज लाइक ए वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्केस्ट्रा। अब यहां पर जो क्रिकेट टीम के बारे में बात नहीं हो रहा है, अब यहां पे बात हो रहा है ऑर्केस्ट्रा के बारे में। सभी लोग मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में जो है सभी चीज को बजा रहे हैं, चाहे वो हारमोनिया हो गया, चाहे वो ढोलक हो गया, चाहे जो है वो गिटार हो गया, सभी को अगर कोऑर्डिनेटेड वे से चलाया जाएगा तभी जो है एक अच्छे तरीके के म्यूजिक जो है निकल के बाहर आएंगे। तो ईच मेंबर प्ले ए यूनिक इंस्ट्रूमेंट। हर एक मेंबर जो है यूनिक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा होता है, हर एक का रोल अलग होता है। टुगेदर दे क्रिएट ब्यूटीफुल म्यूजिक। सभी मिल करके ही जो है एक ब्यूटीफुल म्यूजिक को बना पाते हैं। इन दिस केस हीलिंग एंड हेल्थ, और इस केस में जो है यहां पर सभी मिल करके जो है पेशेंट को हील करना होता है और उसके हेल्थ को सुधारना होता है। ओके, अब लास्ट में यहां पर एक और लाइन कह रहा है कि बाय वर्किंग टुगेदर दे एंश्योर दैट पेशेंट रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव केयर कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम डायग्नोसिस टू रिहेबिलिटेशन। मींस यहां पर अगर जो है सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो यहां पर पेशेंट को जो है सभी चीज प्रोवाइड हो जाता है, सभी चीज रिसीव हो जाता है, सभी कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिल जाते हैं, चाहे जो है वो डायग्नोसिस करना हो या फिर रिहेबिलिटेशन करना हो, सभी चीज अगर एक साथ मिल जाता है तो पेशेंट जो है अच्छे तरीके से सही तरीके से जो है वो ठीक हो पाते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा हेल्थ केयर टीम के बारे में कि क्या इसका रोल होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और उसके खासियत क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, वो सारे को क्या करना है, नीचे कमेंट करना और बताना है कि ये लेक्चर कैसा लगा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है ये समझ में नहीं आते हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।